चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं एपी में 2 क्लास हो चुका है। मैंने कहा था आप लोगों को सवाल बनाने के लिए, बहुत सारे लोगों ने बनाया है। कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो पूछिए। कल भी बताए थे इसको, दोबारा फिर बता देते हैं, कोई बात नहीं है। बोलिए क्वेश्चन नंबर, बोलिए तो बोलो जी। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 और बोलिए 1 का 4। नेक्स्ट बोलिए, बोलो जी जो है। हाँ 16 से पहले किसी का प्रॉब्लम है? आर एस अग्रवाल से बोलिए, पहले आर एस अग्रवाल से बोलो जी। मनीषा पीछे से बताइए, कोई प्रॉब्लम? बोलो, कोई समस्या नहीं? अभी कोई दिक्कत नहीं है? बोलो जी। बच्चा उधर से बोलो, आयुष, कोई दिक्कत नहीं है? यही 2 सवाल बताना है। 17 बताएं। चलिए तो पहले 16 नंबर बताएंगे हम, तब फिर 4 बताते हैं, 1 का 4। हालांकि 1 का 4 कल थोड़ा सा डिस्कस किए थे, लगता आप ध्यान नहीं दिए। 16 नंबर सवाल देखिए तो सब लोग जल्दी से, सब लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किताब खोलिए और क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए। लाइए, देखा तो किताब लाइए मेरे पास। लो, हाँ 1 का 4 तो लिख दिए बोर्ड पर, देखो ना। 16 के बाद बताते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सवाल को सुना जाए। कहता है इफ़ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज़ 52, किसी एपी का 10वां टर्म क्या है? 52 है। मतलब जब गिन रहे हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10वां नंबर पर कितना आ रहा है? 52, 52 आ रहा है। ये बात सवाल में कह दिया। एंड 17th टर्म इज़ 20 मोर देन इट्स 13 टर्म। कह रहा है उसका जो 20वां टर्म है वो उसके 13वें टर्म से 20 ज़्यादा है। ठीक है, तो कह रहा फाइंड द एपी, बताइए वो एपी क्या होगा। तो सबसे पहले ये बताइए, इस एपी का पहला टर्म पता है? कॉमन डिफरेंस पता है? कुछ भी तो नहीं पता है, खाली एपी बता दिया। तो सबसे पहले क्या मानेंगे? इस एपी का पहला टर्म क्या मानेंगे? बोलिए ए। कॉमन डिफरेंस क्या मानेंगे? डी। तो ये लाइन सबके साथ चिपका देंगे। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड क्या मानेंगे? बी बी द कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे इसको? कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। सुनिएगा ज़रा ध्यान से यहाँ पर, पहले सुनो। अब कह रहा है इस एपी का जो 10वां टर्म है वो कितना है? बोलिए 52 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वालेकुम अस्सलाम, ATQ। देखिए तो इसका जो 10th टर्म है, यानी कि 10वां टर्म, T10th टर्म, 10वां टर्म वो कितना है? बोलिए 52। और T10th का मतलब क्या हुआ? 10वां टर्म का मतलब यही T10th का 10th टर्म मतलब यही T10 है। T10 का मतलब 52 दिया सवाल में। और हम लोग क्या जानते हैं? बोलिए तो TN बराबर, बोलो TN बराबर A + N - 1 × D। तो T10 कितना हो गया? जल्दी बताइए। A + 10 - 1 × D। तो T10 का मान कितना सवाल में दिया है? बोलिए 52, तो 52 लिख देंगे। A की जगह पर A ही रह जाएगा। 10 में से 1 गया तो 9, और ये हो गया D। इसको सीधा करके लिख लो, A + में 9D बराबर 52। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। अभी रोक के रखेंगे इसको, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, अगेन ATQ। देखो फिर से सवाल कह रहा है, सवाल कह रहा है कि जो 17 टर्म है इज़ मोर देन इट्स 17 टर्म इज़ 20 मोर देन इट्स 13 टर्म। इसका जो 17वां टर्म है, 17th टर्म, ये कितना? 13 टर्म से, यानी कि 13वें टर्म से 30 ज़्यादा है। तो 30 जोड़ दिया इसमें, माने 13वें टर्म में 30 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा? 17वां टर्म मिल जाएगा। तो बोलो T17 का मतलब क्या हो गया? ये हो गया T17, 17वां टर्म। T13 से कितना ज़्यादा है? बोलो 20 ज़्यादा है। 20 है कि 30 है जी? मोर देन 20, 20 मोर है। 20 मोर है तो 20 लिख देंगे, हो गया। बोलिए T17 का मान क्या लिखेंगे? बोलो जी। T17 जैसे हम लोग लिखते हैं T10, तो क्या लिखते हैं? A + 10 - 1 × D। तो यहाँ कितना लिखेंगे? T17 का मतलब A + 17 - 1 × D। वेरी गुड। इनके जगह पर ये बैठ जाएगा, A + बोलो 13 - 1 × D, और प्लस में 20।
तो यहाँ तो ऐसे ही काम हो गया जी, फ्री में। चलो तो ऐसे तो ऐसे कट गया। यहाँ कितना हो गया बोलिए तो 16D, यहाँ कितना हो गया 12D और प्लस में 20, क्या दाएं बाएं कर लीजिए। 16D माइनस में 12D बराबर कितना होगा बोलिए 20D। 16 में से 12 घटाइए, कितना बचेगा 4D बराबर 20। D बराबर कितना हो गया जी 20/4, 4 पंचे 20। D का मान कितना निकल गया 4। और D का मान उठा के किसी भी क्वेश्चन रख दी 5 निकल गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D बराबर 5 इन इक्वेशन नंबर, जो आपको अच्छा लगे 1A में रख दो। एक तो इक्वेशन है यहाँ पर। बोलो जी A प्लस कितना लिखेंगे, A प्लस में 9D बराबर 52। A प्लस में 9 इंटू D का मान बोलिए 5। बोलो जी 5 से गुना करें कितना होगा 9 पचे 45, 52। तो A बराबर कितना हो गया 52 माइनस 45। बोलिए A का मान कितना निकल गया 52 में से 45 घटाओ कितना होगा 7 हो गया 7। चलिए AP क्या हो जाएगा, इसलिए AP फर्स्ट टर्म हमको पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, AP ना निकाल सकते हैं। AP हो जाएगा चूँकि फर्स्ट टर्म हमारे पास A का मान 7 है, कॉमन डिफरेंस कितना है बोलिए, कॉमन डिफरेंस यहाँ निकाले 5। तो AP खट से लिख देंगे सर, AP होगा 7 से स्टार्ट होगा। अगला कितना होगा 7 5 12, 12 5 17, 17 5 बोलो 22, 22 5 27, ऐसे चलेगा। AP हो गया आंसर। AP पूछ रहा था आपसे, यही अपना AP। बात समझ में आई क्या जी बच्चा? टाइम कितना है, टाइम क्या है क्लास का आप लोगों के, लिखा जाए इसको, लिखा जाए। सुनिए, किसी AP का क्वेश्चन नंबर 16 है ये, किसी AP का 10वां टर्म कह रहा था 52 है, और उस AP का जो 17वां टर्म है उसके 13वें टर्म से 20 ज़्यादा है, उसका 17 टर्म उसके 13 टर्म से 20 ज़्यादा इस सवाल में कह रहा था। तो उस AP का सबसे पहले मैंने मान लिया फर्स्ट टर्म A, कॉमन डिफरेंस D। जब भी कभी AP दिया रहे तो पहला टर्म क्या मानिएगा A मानिएगा, कॉमन डिफरेंस क्या मानेंगे D मानेंगे। तो मान लिया लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP। तो उसका 10वां टर्म 52 है, तो T10 का मतलब क्या हो गया 52। और Tn का फॉर्मूला क्या होता बोलिए, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 × D। तो Tn बराबर इतना हो गया, तो T10 रखेंगे यहाँ 10, तो यहाँ भी क्या रखेंगे 10, पिछले क्लास में बताया था आपको 10 रखेंगे। तो Tn का मान कितना है, T10 का मान बोलिए 52, तो इसके जगह पर लिख दिया 52। और 10 में से 1 गया तो 9 बच गया। यहाँ बन गया एक इक्वेशन, जैसे XY में इक्वेशन होता है ना, वैसे A और D में यहाँ पर क्या बन गया एक तो इक्वेशन। इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ देंगे। अब आगे बढ़ेंगे। अगेन ATQ कह रहा है उसका 17वां टर्म जो है उसके 13वें टर्म से 20 ज़्यादा है, तो 17वां टर्म 13वें टर्म से 20 ज़्यादा, अगर 13 टर्म में 20 जोड़ देंगे तो 17 के बराबर हो जाएगा। हो गया T13 बराबर प्लस 20 आपको उसमें बराबर हो गया। T17 का मान क्या लिखेंगे A प्लस 17 माइनस 1 × D, जैसे यहाँ लिखते हैं Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 × D। तो 17 है तो n के ऊपर 17 आ गया, यहाँ 13 है तो n के ऊपर 13, A प्लस 13 माइनस 1 × D। A से 1 कट गया, 17 में से 1 गया तो 16 बच गया, 13 में से 1 गया तो 12 बच गया। यहाँ से D का मान निकल गया दाएं बाएं करके, D का मान जैसे निकल गया D का मान उठा के इक्वेशन नंबर 1 में बैठा दिए। हाँ हाँ वही काम हुआ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D बराबर 5 इन इक्वेशन नंबर 1 में D का मान रख दिया, D जहाँ पर था वहाँ 5 रख दिया, A का मान निकल गया। A और D पता चल गया तो क्या AP ना लिख सकते हैं, A और D पता चल गया तो AP लिखने में क्या है बच्चा वाला काम, AP लिख दिए। सवाल बनाया था आप लोगों ने, बोलो जी पहले पीछे से, मादिया बताओ पहले। सवाल में 11 आदमी खड़ा हुआ है, तो बताइए बीच में कौन सा आदमी होगा, छठा आदमी, 5.5 आदमी, बीच में कौन होगा आदमी 5.5 होगा बीच में। हाँ जी, मान लो राम है, सीता है, मोहन है, गीता है, बबीता है, ऐसे ऐसे करके 11 बच्चा खड़ा हुआ है, तो बीच में कौन बच्चा होगा 5.5। भाग लगा दिया आप लोग 11 को 2 से, वैसे थोड़ा निकलेगा जी। कौन होगा बीच में जी, बोलो बीच में कौन सा आदमी आएगा। चलो ऐसे देखो, अब अभी आप तुरंत बता दीजिएगा A B C D E F G H, हाँ I J K L M ना K तक, बस 11 ना बोले अभी 11। ये 11 तो बच्चा है जिसका नाम है ABCD। बोलिए बीच में कौन बच्चा है F, बीच में F है, चेक कीजिए। F अगर बीच में होगा तो इधर से F के दाएं और F के बाएं सेम बच्चा होना चाहिए।
देखो तो f के दाएं देखिए तो कितना है 1 2 3 4 5, यस। f के बाएं कितना है 1 2 3 4 5, तो यस बिल्कुल f बीच में। f अगर बीच में तो कितने नंबर पर आ रहा है f? चेक कीजिए ऊपर से गिनिए 1 2 3 4 5 6, आगे से छठे नंबर पर आएगा। मतलब अगर 11 बच्चा है तो f आ रहा है कहाँ पर? बीचों बीच में, यानी छठा नंबर वाला टर्म जो है बीच में है। तो सबसे पहले हमारा जो भी AP दिया गया है पहले पता करना होगा उसमें टर्म कितना है, आखिर कितना आदमी खड़ा हुआ है लाइन में, कितना नंबर लिखा हुआ है। तो पहले निकालिए n, और जैसे n पता चलेगा तो उसके बाद बीच वाला टर्म खट से निकाल देंगे। अभी बीच वाले टर्म का एक फॉर्मूला बताएंगे आपको, मिलाएं इसको। मिडिल टर्म डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पर, आदमी कितना है बीच में। सम संख्या होगा तो बदल जाएगा और विषम संख्या होगा तो अलग होगा। सम संख्या मतलब इवन नंबर, विषम संख्या का मतलब ऑड नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर है, एक ही बच्चा देखो ठीक से बनाया है जो पूछ रहा है सवाल, 17 नंबर तक पहुंचा है, बाकी सब बच्चा सुस्त है। कह रहा है फाइंड द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म का मतलब बीच में। अब तेज़ी से बनाइए, 2-3 बच्चा भी पहुंच जाएगा आगे तक तो हम आगे बढ़ेंगे, फिर बाकी लोग फास्ट बनाइएगा। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP, इस AP का कह रहा मिडिल टर्म निकालिए। AP क्या है? AP है 6 के बाद है 13 के बाद है 20 के बाद ऐसे चल रहा है 216 है। देखो अब बताओ, सबसे पहले ये ना पता करना होगा इसमें टोटल टर्म कितना है। टोटल क्या टर्म है बोलिए, कौन बताएंगे? अच्छा ये बताइए तो, ये जो भी AP है क्या फर्स्ट टर्म 6 है कि नहीं इसका? क्या उसका लास्ट में जो आ रहा है वो 216 है कि नहीं? तो दो चीज़ आपको पता है, इस AP का पहला टर्म पता है, इस AP का लास्ट टर्म पता है। बीच में कितना टर्म हमको नहीं पता। दूसरा भी बता सकते हैं, तीसरा भी बताते हैं, चौथा भी बता सकते हैं, लेकिन ऐसा कितना लिखेंगे सर? लिखते लिखते 216 तक पहुँचेंगे तब ना बैठ के फिर गिनेंगे कितना हुआ टर्म। तो ऐसा काम अब ना करेंगे, बैठ के चला लिखते लिखते टाइम ख़त्म हो गया। तो हम लोग दिमाग लगाएंगे, कुछ मान लेंगे इसमें टोटल टर्म कितना है, n है। कितना मान लेते हैं? टर्म n ही ना होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म को किस लिए नोट करते हैं? n से। तो यहाँ पर देखेंगे चूँकि गिवन AP हमारे पास क्या है बोलिए, गिवन AP दिया गया। अब AP दिया गया, AP बोल दिया है, तो हम इसको बल्कि AP साबित न करने बैठ जाएंगे T2 - T1 सर आपस में बराबर, ऐसा कुछ न करेंगे। ये तो कह ही दिया कि AP है तो हम कहला उसमें दिमाग लगाएंगे। चलो ये कह दिया AP है। हेयर बोलिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है बोलो जी, पहला टर्म, फर्स्ट टर्म है 6। क्या पहले टर्म को A से लिखते हैं क्या? अरे जो पहला टर्म होता है उसको A ही तो लिखते हैं। चलिए इसी के साथ बताइए इसका लास्ट टर्म कितना है बोलिए, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म हो गया सर 216, और लास्ट टर्म को ही लिखते हैं हम लोग TN से, याद कीजिए, याद है TN से। तो TN कितना हो गया बोलिए 216। ये दो बात आपको सवाले में दे दिया, इतना लिख दिया AP, इसका मतलब सवाल में मेंशन किया हुआ है। मान लेते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स बी n है। कितना टर्म है टोटल? n। यहाँ सुनिएगा ज़रा ध्यान से। तो मुझको बताइए TN बराबर कितना होगा बोलो जी। TN बराबर सर डायरेक्ट फार्मूला होता है A + n - 1 × D। बोलो TN का मान कितना है मारिया, बताओ TN का मान कितना है? सवाल में दिया गया 216, उसको कहीं और नहीं खोजना है, सवाले में देखना है। A का मान बोलिए, A भी कहाँ खोजिएगा, यहीं पर देखना है, कहीं और नहीं। 6, n तो हमको निकालना है, पता करना है। D बताइए कौन बोलेंगे? D 13 के बाद कितना हो गया? 6 के बाद 13, तो यहाँ पर D निकालना होगा। D यहीं पर निकाल लीजिए, यहाँ पर D T2 - T1। T2 का मान बोलिए 13 में से 6 घटेगा ना, 13 में से 6 घट गया, कितना बचेगा जी? 7 आ गया। D का मान हम लोग जानते हैं, सवाल में AP है तो D तो होना ही है, क्या जी? AP है तो D बनना है। चलिए ये हो गया 216 बराबर 6। इसको 7 मल्टीप्लाई में आगे लिख दो, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और कुछ नहीं। बताइए इस 6 को इधर बुला लें, इधर साहिल इधर ध्यान दो, 6 को इधर बुला लें, ये वाला 6 को इधर कीजिए। तो कितना हो गया बोलो? 216 में से कितना आगे घट जाएगा? 6। और इधर कितना हो गया? 7 इंटू बोलो 7 इंटू n - 1। तो 216 में 6 घटा देंगे, कितना आएगा? वेरी गुड, 210 बराबर 7 n - 1। इसको ऐसे लिख दें इधर तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। देखो तो
7 n-1 को इधर लिख दिए और 216 को उधर लिख दिए ताकि n का मान निकालने में अच्छा लगे। ऐसे करके बोलेंगे सर n-1 बराबर 7 उधर भाग 210 डिवाइडेड बाय 7। बोलिए n-1 बराबर कितना हो गया 7 तिया 21 यस 30। तो n बराबर कितना हो गया 30 + 1 यानी कि 31। यानी कि हमको पता चल गया है कि इसमें जो टोटल टर्म है वो कितना है बोलो 31। मैंने ऐसे गिनेंगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 और 1 31। 216 कितना नंबर पर आएगा 31वें नंबर पर आएगा। लास्ट टर्म है तो टोटल टर्म में है कितना बोलो 31। अब बोलो अगर 31 है तो बीच में कौन टर्म होगा कौन बताएंगे। देखिए बताते हैं। मिडिल टर्म जब निकलता है ना देखो ज़रा ध्यान से मिडिल टर्म अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास ऑड है जैसे मैंने अभी पूछा था आपसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 याद कीजिए अभी 11 पूछा था मैंने। अब पूछा था बोलो बीच में कौन बैठा होगा तो आप लोग सब बोल दिए थे सर 6 होगा बीच में 6 होगा। देखो 6 के बाद कितना आदमी बोलिए 6 के बाद 5 आदमी 6 से पहले 5 आदमी। जैसे मैंने पूछा 1 2 3 4 5 और 6 और यहाँ 7 देखो ऑड नंबर हम लिख रहे हैं जानबूझ के ताकि आपको एक चीज़ दिखा पाएँ। यहाँ ध्यान दो कैसे हो गया ऐसा लॉक किए उसको चलो 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 यहाँ ध्यान दो यहाँ कटेगा। सुनिए मैंने कहा कि 7 नंबर है टोटल कितना नंबर इसमें 7 बीच में क्या होगा बोलिए। तो आप बोलिएगा सर बीच में तब तो 4 आ रहा है देखो 3 इधर और 3 इधर बीच में ही आ रहा है। तो कैसे पहचान रहे सर आपके बीच में 4 आ रहा है हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होता है ना तो देखो मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। मिडिल टर्म है तो मिडिल टर्म होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो टोटल टर्म इसमें कितना बोलिए 11 कैट टर्म है 11 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 11 + 1 कितना 12/2 यानी 6। देखो छठा नंबर पर जो होगा उसका मिडिल टर्म होगा। जैसे इसमें देखिए इसका मिडिल टर्म निकालेंगे कितना होगा बोलो मिडिल टर्म निकालेंगे तो टोटल टर्म कितना इसमें 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 8/2 यानी काट देंगे 4। देखो 4 जो होगा उसके बीच में होगा। तो अगर पूछेंगे बताओ इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा 31 टर्म है इसमें टोटल टर्म कितना बोलिए 31। तो मिडिल टर्म कितना होगा n + 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 31 + 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि ये हो गया 32। ठीक है लिख रहे थे 32/2 यानी 16वां टर्म जो होगा उसका बीच वाला टर्म होगा जो 16 नंबर पर होगा बीच में होगा। तो बताइए मिडिल टर्म कौन हो जाएगा Tn बराबर a + n-1 × d यानी कि 16वां टर्म इसका बीच में है T16 निकालना हमको। तो a + 16 - 1 × d बोलो a का मान सवाले में दिया गया है a से 16 - से कितना हो गया 15। d का मान बोलिए d का मान भी सवाले में दिया गया 7। तो AP है तो d तो फिक्स है 6 16 15 सते बोलो कितना होता है जी 15 सते 108 105 15 8 120 15 9 135 है जी 15 का पहाड़ा हो गया। चलो 6 + 105 कितना होगा 111 लीजिए 111 सगुन हो गया ही 111 हो गया आंसर। यही 111 बीच में बैठा हुआ है T16 111। बात समझ में आई क्या चीज़ है आया समझ में लिखा जाए। उसके बाद हम बताते हैं 1 का 4। हालांकि 1 का 4 कल भी बताया था मैंने फिर भी बताते हैं। देखिए इसको जो लोग न बनाए हैं वो बना साथ ही आपने किताब से एकदम 1 नंबर से स्टार्ट करोगी बनाना। गड़बड़ हो गया क्या कहाँ पर n का वैल्यू 16 कहाँ आया जी ये तो ये पूछ रहा था कि बीच वाला टर्म कौन सा होगा। तो बीच में कौन सा टर्म आया बोलिए बीच में टर्म आया 16 वो नंबर है कौन सा तो वो असल में 111 है। मतलब 16वां टर्म बीच में है 16वां टर्म क्या है इसका बीच में। इसमें टोटल टर्म क्या हो देखो इसमें टोटल टर्म है 31 टर्म है। तो बीच में कौन नंबर आएगा तो बीच में जो नंबर आएगा वो 16वें नंबर पर आएगा। तो 16वें नंबर पर आएगा 111 16वें नंबर पर आएगा 111 समझे। वो 16 नंबर जो है वो बीच में है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर बहुत सारा आदमी खड़ा हुआ है A B C D E 5 आदमी है। बीच में कौन आदमी है तो बीच में ये आदमी है C और ये कितने नंबर पर है ये तीसरे नंबर पर T3 पर है। तो ये बीच में आदमी है वो है 111 है। कितने नंबर पर है ये तो 16वें नंबर पर है। इसका पोजीशन 16 है
बात समझ में आ रही है? पूछ रहा था इसका, देखो इस एपी का पूछ रहा था बीच में कौन सा टर्म होगा, सवाल यही था। इस एपी का मिडिल टर्म क्या होगा? तो मिडिल टर्म के लिए हमको पहले पता करना है उसमें टोटल टर्म है कितना। तो टोटल टर्म पता किया 31 टर्म है। अगर 31 टर्म है तो मिडिल टर्म क्या होगा? 31 + 1 / 2, मतलब ये 16 नंबर पोजीशन होगा, वही उसका बीच वाला टर्म होगा। तो जो 16 नंबर पर जो आदमी बैठा होगा वही होगा बीच में। तो 16 नंबर पर कौन बैठा हुआ है? T16 निकाल लिया। इस एपी का 16वां टर्म, जैसे इस एपी का पहला टर्म 6 है, दूसरा टर्म 13 है, तीसरा टर्म 20 है, तो 16 नंबर पर क्या आएगा? कुछ ना कुछ आएगा ना। तो वो जो 16वें नंबर पर टर्म होगा वही उसका मिडिल टर्म है, वही बीच में, वही 111 ना। समझ में आया? हाँ क्या अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न है? आया समझ में? सही में ईमानदारी से? हाँ देखो पहले बनाइएगा 1 से लेकर 15 तक। ये जो बना लिया 115 तक ना, उसको तुरंत समझ में आ गया होगा। और जो अभी न बनाए हैं, अभी तो आपको थोड़ा सा पीछे कंसेप्ट प्रैक्टिस कीजिएगा तब ना। 3 दिन पहले पी स्टार्ट किए थे, 2 दिन पहले ना 2 क्लास लिए, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस किए कहाँ? कि तो दोबारा रैंडम सबसे से मेरा क्लास हो गया। एक सवाल हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, ज़रा आंसर निकालिएगा। तो हल्का सा मिटाएं इसको, तुम हल्का हल्का, तब कैसे बोल जल्दी। ठीक है चल पूरा मिटा दिए। क्वेश्चन नंबर इस किताब से है, क्वेश्चन नंबर 6। तुम आगे बनाओ जी, तुम अपने हिसाब से आगे बनाओ, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। जब तक हम इन लोगों को ज़रा सा आदत दिला रहे हैं एपी का, बच्चा लोग कोई बना के नहीं आया है। इफ़ द nth टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन, बाकी जो लोग बना चुके हैं वो आगे बढ़िए। nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन दिया हुआ है इज़ 4n-10। कह रहा है इस प्रोग्रेशन का जो nवां टर्म है वो 4n-10 है, 10 है। तो कह रहा है शो डैट, साबित कीजिए, दिखाइए, शो डैट इट इज़ एन एपी, ये एक एपी होगा, साबित करना है। और उसके बाद कुछ कुछ बोल रहा है आपको निकालने के लिए। फाइंड इट्स, पहला कह रहा है, पहला इसका निकालिए फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म। दूसरा कह रहा है कॉमन डिफरेंस क्या होगा बताइए। एपी का एकदम सिंपल सा सवाल है, सीधा सवाल है, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है आपसे। और उसके बाद तो आपको आइडिया लग ही गया क्या पूछा होगा। एंड एक 16 टर्म पूछ दिया, 16th टर्म बोल रहा है, बताइए इसका 16वां टर्म क्या होगा। देखो जी कुछ ऐसा सवाल है आपके स्क्रीन पर, बनेगा। देखो तो इस सवाल को देखिए, सवाल क्या कह रहा है, इधर देखो जी अनस। कह रहा है सवाल, इफ़ द nth टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन, किसी प्रोग्रेशन का जो nth टर्म है, nth टर्म ये दिया, nth का मतलब क्या, tn दे दिया आपको, उसका nवां टर्म है ना, जर्नल टर्म दे दिया है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन जर्नल टर्म, गिवन nth टर्म भी लिख सकते हैं या जर्नल टर्म भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। जर्नल टर्म यानी वो टर्म जिससे कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। बोलिए जर्नल टर्म को किसे डिनोट करते हैं, या nth टर्म को लिखा हो तो है tn से, तो tn बराबर कितना दे दिया जी, बोलो मारिया 4n और माइनस में 10। अब आपसे कह रहा दिखाइए कि ये जो है शो डैट इट इज़ एन एपी, ये क्या होगा, एपी होगा। तो एपी निकालने के लिए क्या निकालना होगा, उसका पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पाँच, ये सब निकालो। तो है 9, ज़रा सा मुझको बताइए इसका पहला टर्म क्या हो, इसीलिए निकलवाए थे आपको ये सब सीक्वेंस में, याद कीजिए। T1 बराबर 4 × 1 माइनस में 10, यानी कि 4 - 10 यानी कितना होगा, -6। बोलो T2 का मान जल्दी से, जल्दी बोलिए। T2 का मान 4 × 2, यस बोलो 10, 8 - 10, जल्दी बोलिए, मेरे से पहले बोल देना है, बोलिए 4 × 3 10, 12 10 2, है ना, ये सब आना चाहिए आपको। चलो T4 एक और निकाल लेते हैं, सफिशिएंट है। 4 × 4 सही है, -10, 4 चौके 16 में से 10 घटेगा, कितना बचेगा, 6, 5 6। ऐसे चलता है, बहुत सारा टर्म होगा, बहुत सारा टर्म होगा। सीक्वेंस क्या हो गया बता दीजिए। तो सीक्वेंस हमारे पास हो गया, या प्रोग्रेशन हमारे पास हो गया, सीक्वेंस हो गया 6 से स्टार्ट हुआ, -6 -2 उसके बाद 2, उसके बाद 6। चलिए D1 निकालिए, D1 का मतलब T2 माइनस T1, बोलो T2 का मान, बोलो जल्दी, T2 का मान, T2 का मान होगा सर -2। अब माइनस T1 का मान बोलिए, -6, और माइनस प्लस में गड़बड़ न करेंगे, ये -2 हो गया +6 हो गया, तो मतलब हो गया 4। चलो D2 का मान बोलिए, दूसरा कॉमन डिफरेंस देखेंगे दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोलो D2 का मान जल्दी बोलो, T3 - T2, T3 का मतलब 2,
उसमें घटेगा -2, ब्रैकेट ज़रूर लगाएंगे, तो 2 माइनस माइनस +2 यानी कि फिर से 4। एक ठो और निकालना चाहो तो निकाल लो, एक ठो और निकाल लीजिए, चलो ठीक ही है। एक ठो और निकालेंगे, कितना लिखेंगे बोलो जी? T4 माइनस T3। T4 का मान बोलो जी, बोलो T4 का मान 6, यस 6 माइनस T3 का मतलब 2, तो सर घट के 4 आ गया। तो हेयर क्या देख रहे हैं? D1 D2 D3 कॉमन डिफरेंस क्या है बोलिए? बराबर है। कॉमन डिफरेंस सबका सेम है, तो कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं? AP कहते हैं। AP में ना होता है कॉमन डिफरेंस सेम, +4 करके ये आगे बढ़ रहा है, तो ऐसा सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? AP। दिस प्रोग्रेशन इज कॉल्ड AP। तो हेयर हम लोग क्या देख रहे हैं? D1 D2 D3 और इतना जितना भी D है सब आपस में बराबर है। वो कितना के बराबर है बोलिए? 4 के, सब आपस में बराबर है। तो यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या बोलिए? सेम है। कॉमन डिफरेंस आर सेम, जो मैंने निकाला कॉमन वो सेम आया। सो गिवन प्रोग्रेशन जो प्रोग्रेस चल रहा है नंबर का प्रोग्रेशन आर इन AP, ये AP में होगा। AP में होगा तो पूछ रहा बताइए इसका पहला टर्म क्या होगा? तो जो स्टार्ट जहाँ से हो रहा है वही तो पहला टर्म है। बोलो जिसका पहला टर्म, पहला सवाल का जवाब फर्स्ट टर्म बोलिए। फर्स्ट टर्म बस सर -6 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म का मतलब A का मान पूछा गया आपसे -6। चलिए स्टार्ट कीजिए। अगला पूछ रहा कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस तो साफ दिख रहा है आपको 4। कॉमन डिफरेंस एकदम सीधा सीधा सवाल है। D का मान पूछ रहा है आपसे कितना होगा? 4। अगला क्या पूछा बताओ इसका 16वां टर्म क्या होगा? A पता है D पता है तो 16वां टर्म नहीं निकाल सकते हैं, एकदम बच्चा वाला काम है। 16th टर्म पूछ रहा है आपसे, 16th टर्म यानी कि आपसे क्या पूछा? T16 के बारे में। तो जल्दी से बताओ Tn क्या होता है? बोलो Tn बराबर A + n-1 इंटू D। तो T16 कितना होगा यदि बोलिए? हाँ बोलो A + 16 - 1 इंटू D। अरे जहाँ पर है ना वहाँ पर 16 बैठ जाएगा, यहाँ 16 लिखा तो यहाँ भी 16 हो जाएगा। तो T16 का मान कितना होगा जैसे बोलिए? A का मान -6 नॉट 6 -6 अभी जस्ट लिखे आपके सामने। 16 में से 1 गया तो 15। D का मान बोलो 4, बोल दीजिए -6 और 15 चौके 60। 60 में 6 घटा दीजिए, कितना बचेगा? प्लस में ना, प्लस में 54। यही हो गया आंसर, यही इसका 16वां टर्म होगा। इतना ही सा काम था। कह रहा था कि AP है जिसका जर्नल टर्म ये, सॉरी AP नहीं, एक सीक्वेंस है जिसका जर्नल टर्म ये, साबित कीजिए कि AP होगा। तो पहले कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक कर लिया कि ये AP है, उसके बाद इसका फर्स्ट टर्म खट से जो स्टार्टिंग में आया वही उसका पहला टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस वही हो गया, जिससे आगे बढ़ रहा हो 16वां टर्म निकाल दिया। बात समझ में आई? तो सारा सवाल बदल जाएगा। ऐसे प्रोसेस यही होगा, बस नंबर सब बदलेगा, यहाँ बदल जाएगा। अभी दे रहे हैं ऐसा सवाल तुरंत आपको एक तो बदल के, ज़रा चेक करके हमको बताइएगा, देखते हैं कितने लोग चेक कर पाते हैं। और घर पर मेहनत करना है, सब कुछ मेरे भरोसे न छोड़ देना कि सर आप ही संभाल लीजिए सब कुछ हम नहीं संभाल पाएंगे, है ना। एग्ज़ाम आप ही को देना है तो मेहनत आपको करना होगा घर पर। क्या बोल रहे हो? टेस्ट का रिज़ल्ट आपको देंगे मंडे के दिन। आज तो चेक ही करेंगे, आज आपका कॉपी आज या कल चेक करेंगे। अरे टाइम नहीं मिल पा रहा आजकल, बहुत ज़्यादा बिजी। 11 के बाद 12 ना होगा जी, देखो यहाँ भी गड़बड़ हो रहा है। मंडे के दिन आपका रिज़ल्ट दे देंगे। मंडे के दिन संडे के दिन रात में आपको मैसेज चला जाएगा कौन कौन टॉपर लिस्ट में है। 5 बच्चा उसके पास मैसेज जाएगा। आज कोशिश करेंगे। वही कह रहा है इफ़ द nth टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन इज़ 3n प्लस में 5। तो आपसे कह रहा है शो डैट इट इज़ एन AP, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड 10th टर्म। निकालो तो इसको फटाफट। लीजिए थोड़ा थोड़ा मैंने चेंज किया है, प्रोसेस यही होगा। एक चीज़ हम आपको सिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर, ज़रा सा इसको निकालिएगा, फिर थोड़ा सा बदलेंगे सवाल में, हल्का सा चेंज करेंगे। सब कुछ एकदम ऐसे ही हो, कॉपी पेस्ट, सिर्फ नंबर की जगह पर बदलने वाला है। क्या जी? स्टार्ट करो तो स्टार्ट करो। बोर्ड पर इसलिए मैंने मिटाया नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ आपके सामने। आप चाहें तो देख देख के भी काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लस की जगह पर प्लस लिखिएगा, यही ना उतार दीजिएगा। नकल के लिए का है, सब लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, न तो फिर समझ में नहीं आएगा। देखो ये जो निकाल रहे हैं हम लोग T1 T2 T3, फिर कॉमन डिफरेंस करके ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी एक तो काम कर सकते हैं। देखो तो
सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, ये सेकंड मेथड हो गया, सेकंड मेथड। इसी सवाल के जैसा आगे भी सवाल बनाएंगे हम लोग। सेकंड मेथड सॉल्यूशन में दिया हुआ क्या हमारे पास, nth टर्म। nth टर्म का मतलब nवां टर्म, यानी कि जनरल टर्म ये दिया गया, ये गिवन है। तो गिवन हमारे पास है nth टर्म। बोलिए nवां टर्म क्या है, tn बराबर बोलो 3n प्लस में 5। राइटिंग स्टॉप कीजिएगा, स्टॉप राइटिंग करके पहले इसको समझिएगा। अब हमको दिखाना है कि ये एपी में होगा, तो एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए ना, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे ये नंबर जो एपी में है 3, उसके बाद 6, उसके बाद 9, उसके बाद 12, उसके बाद 15, तो क्या कांस्टेंट है इसमें, बोलिए 3 3 3, सब में 3 ही ना जुड़ रहा है, तो ये नंबर कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब डी क्या होना चाहिए, एक कांस्टेंट। तो हम लोग जानते हैं, वी नो डैट कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला आप लगाएंगे, जनरल फार्मूला। बोलिए डी बराबर क्या लिखेंगे, Tn और Tn माइनस 1। अब वो T1 T2 T3 करने की कोई काम नहीं है, सुनिएगा ज़रा ध्यान से। Tn और Tn माइनस 1 याद कीजिए, आप पढ़े एक तो फंक्शन fx बराबर, अगर ऐसा लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 1। अगर f2 पूछेंगे तो क्या कीजिएगा, बोलो जी सादिया, f2 पूछेंगे तो क्या कीजिएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 बैठा दीजिएगा ना, बैठ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू 2, यहाँ कितना लिखिएगा 1। मैंने पूछा यहाँ पर बताओ f3 कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना बैठेगा, बोलो 5 गुना 3 प्लस 1। मैंने पूछा fy बताइए, क्या बोलिएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ y बैठ जाएगा सर, y स्क्वायर प्लस में 5y प्लस में 1। मैंने पूछा fn प्लस 1 बताओ, क्या लिखिएगा, तो सर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अरे यहाँ n प्लस 1 आया यहाँ पर, तो यहाँ x है तो x का स्क्वायर, यहाँ n प्लस 1 तो n प्लस 1 का स्क्वायर, 5 इंटू n प्लस 1, ये सब जानते हैं ना, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। 9th में ही पढ़े होंगे आप, है ना। मान यहाँ बदलेंगे x पर तो वहाँ भी बदल जाएगा। तो मेरे ख्याल से Tn का मान सवाले में दिया है, कितना दिया है, Tn प्लस में 5। आप सुनोगे ज़रा ध्यान से, माइनस क्या लिखेंगे, Tn माइनस 1, यानी कि जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रखना होगा, n माइनस 1। तो कहाँ पर n है, यहाँ पर है 3n माइनस 1 प्लस में 5। बोलिए ये बात समझ में आई। देखो जहाँ जहाँ n था वहाँ तो n बैठ गया, यहाँ जैसे 5 है तो यहाँ 5 बैठेगा, यहाँ अगर 5 के एक बार 7 हो जाएगा तो 7 ही ना बैठेगा वहाँ पर। तो जहाँ पर n था वहाँ पर बैठ गया n माइनस 1। चेक कीजिए, 3n प्लस में 5, यहाँ कितना होगा बोलो तो, 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 प्लस में कितना हो गया 5। चेक कीजिए, ये 3n प्लस में 5, अंदर कितना हुआ देखो तो 3n प्लस में 2, यही ना आया जी, 2 आया। ब्रैकेट ओपन कीजिए, 3n प्लस में 5 और माइनस में 3n माइनस में 2, देखो तो 3n से 3n कट गया, 5 में से 2 कटेगा तो कितना आया, तो d क्या आया, बोलिए d क्या आया, d इज़ ए कांस्टेंट, एक नंबर आया 3। यही वो कांस्टेंट है जो आप लोग निकाले थे। ये हमारे पास एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी कि फिक्स्ड है, ये कोई x पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये n पर डिपेंड नहीं कर रहा है। n के बदलने से यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, n का मान 5 कर दो, 10 कर दो, घूम फिर के वही 3 आएगा, यानी फिक्स्ड हो गया। तो अगर d फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तो प्रोग्रेशन क्या होगा बोलिए, इसलिए प्रोग्रेशन जो होगा, प्रोग्रेशन आर इन AP में होगा। अब आपको कॉमन डिफरेंस अलग अलग करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब बताइए, अगर ये प्रोग्रेशन AP में है तो इसका पूछा है 10वां टर्म क्या होगा। अच्छा, कॉमन डिफरेंस तो यही हो जाएगा d का मान। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बताओ, इसका पहला टर्म, बोलिए फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब सर जो n का मान 1 रखेंगे वही उसका पहला टर्म है। n का मान 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 प्लस में 5, यानी कि कितना हो गया बोलिए 8। इसका पूछा है 10वां टर्म, तो 10वां टर्म का मतलब T10 पूछा है। तीसरा नंबर सवाल, कॉमन डिफरेंस तो खट से निकलिए गया यहाँ पर। T10 का मतलब 3 इंटू 10 प्लस में 5, यानी कि 30 प्लस में 5 यानी कि 35। अब अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से काम चल जाएगा अपना, है ना। हमको पता चल गया कि ये कांस्टेंट 3 है, प्रोग्रेशन AP में चल रहा है, तो फटाफट सब टर्म निकाल लेंगे। बात समझ में आई। ये हुआ दूसरा तरीका निकालने का। लिखा जाए इसको पहले, इसको पहले लिखिए। एक सवाल अभी और देते हैं, बस आज के लिए इतना ही। एक सवाल और देंगे, ज़रा सा बनाइएगा, लास्ट फिनिश कर रहे हैं, ताकि थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस हो जाए इस पर, AP पर, थोड़ा थोड़ा आपको देखने में अच्छा लगे, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इसको एकदम नया है आपके लिए, तो थोड़ा सा हम टाइम लगाएंगे इसमें, थोड़ा सा कंसेप्ट आपको सिखाएंगे। अब जो सवाल देंगे देखते हैं कौन उसको एकदम एक बार में सही बनाते हैं। आपको सवाल में हम थोड़ा सा बदलाव करने वाले हैं वहाँ पर, और पूछेंगे क्या ये AP है कि नहीं है।
तो आप बताइएगा ऐसे चेक करके ए पी है कि नहीं है। अगर यहाँ कांस्टेंट आ गया तो ए पी है, और कांस्टेंट की जगह पर 2n आ गया, 5 आ गया, n में फंस गया, इसमें n रह गया, मैंने डी एन पर डिपेंड कर गया, तो फिर कांस्टेंट नहीं हुआ, वेरिएबल आ जाएगा। तो वेरिएबल आएगा तो फिर ए पी नहीं होगा, ए पी नहीं होगा तो फिर पहला टर्म भी नहीं निकालना, कॉमन डिफरेंस भी नहीं निकलेगा, और फिर टर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। 10वां टर्म 20वां टर्म भी चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन ए पी नहीं होगा। ए पी होने के लिए कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए। क्या सारा सीक्वेंस ए पी होता है? बोलो तो जी, क्या सारा सीक्वेंस ज़रूरी है कि ए पी होगा? सीक्वेंस का मतलब एक रूल होना चाहिए, नंबर्स जो बढ़ रहा है उसमें कोई रूल होना चाहिए। अगर रूल फिक्स हो गया, इसमें बढ़ने वाला रूल है +2 +2 +2, तब वो ए पी कहलाता है, वरना रूल तो लाखों करोड़ों रूल बन सकता है ना, जो आपका लिखा रहेगा। सवाल लिख लिए हैं ऊपर आप लोग? चलो ज़रा सा इसको बोलिए। तो कह रहा इफ़ द nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज़ 2n² और प्लस में 3, ये है। तो आपसे कह रहा शो डैट इट इज़ एन ए पी, दिखाइए क्या ये ए पी है, और फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। अगर ए पी होगा तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा, अगर ए पी नहीं होगा तो कॉमन डिफरेंस नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ए पी है कि नहीं? पहला टर्म तो निकल जाएगा, सीक्वेंस का तो पहला टर्म निकाल ही सकते हैं, 10वां टर्म भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर चेंज कर देते हैं, 12वां टर्म निकालना आपको। चलो स्टार्ट करो। तो सीक्वेंस का टर्म बता सकते हैं, लेकिन हमको चेक करना ये ए पी है कि नहीं है। बोलो तो जी ज़ुहैब, क्या ये ए पी है? दोनों तरह से आप चेक कर सकते हैं। इसका आप T1 निकाल सकते हैं, T2 निकाल सकते हैं, T3 निकाल सकते हैं, T4 निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस चेक कर लो निकाल के, दोनों देखो बराबर आ रहा है, जब बराबर आ जाएगा तो बोल देंगे ए पी है। पहले पहला मेथड से बनाओ, रुको, पहले पहला मेथड से बनाओ, रुकिए। पहले इसका निकालिए T1, फिर निकालो T2, फिर निकालो T3, फिर निकालो T4, 4 ठो निकालो। और 4 ठो को घटा के चेक करो तो T2 - T1, T3 - T2 और T4 - T3, क्या तीनों बराबर आता है? देखो वहीं पर फेल कर जाएगा। चेक कीजिए ज़रा सा, देखना चाहते हैं हम आपको, आप लोग क्या क्या किए हैं। सबसे पहले निकालिए T1 जनरल टर्म लिखिए, T2 निकालिए, फिर T3 निकालिए, T4 निकालिए, 4 टर्म निकालिए जल्दी से, एकदम फास्ट। हो। चलो इसको बैठने दो जी। मारिया थोड़ा सा खसक जाओ, तो यहीं पे बैठो, थोड़ा खसक जाइए आप लोग। बोलिए इसका मान कितना आएगा? 2 निकला जी मारिया, 5। चलिए पहला मेथड से दिखाते हैं, फिर दूसरा मेथड अपने आप समझ जाइएगा। जर्नल टर्म क्या है बोलिए इसका? जर्नल टर्म है सर Tn, जो भी सीक्वेंस दिया गया है 2n² प्लस में 3, इसलिए T1 का मान बोला जाए 2 × 1 का स्क्वायर प्लस में 3। लिखा आप लोगों ने? 2 + 3 कितना आया? 5 आया था जी, सबका आया 5। कितना आया तुम्हारा जी? मोहसिन कितना आया? 5 आया, सेम आ गया मतलब। चलो T2 बताओ, बोलो T2 कितना आया? काहे नहीं निकाले T2? T1 निकाल के छोड़ दिए, काहे छोड़ दिए T1 निकाल के? जल्दी बोलो T2 का मान, जल्दी एकदम स्पीड में, डबल स्पीड में निकालिए। हाँ कितना आया? 2 × 2 का स्क्वायर, और ये 3 हो जाएगा तो 2 × 4 हो गया, प्लस में 3 हो गया, तो हो गया 8, और प्लस में 3 11 ना आया जी। चेक करो तो ये टर्म 11 आ रहा है। हाँ जी T3 बताइए, T3 बोलो जी सादिया, T3 का मान 21। T3 का मान ये कह रही 21, आप लोग बताइए। स्क्वायर प्लस में 3, यहाँ हो गया 2 × 9 प्लस में 3, 9 दूनी 18, 3 21, सही बात, 81 लिख दिए क्या हम? 18। चलिए T4 का मान बताओ जी अनस, बोलो T4 का मान, जल्दी बोलो T4 का मान, बोली जल्दी से। 35। हाँ जी 35, क्या सही बोला है ये? 2 × 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 3, तो हो गया 2 × 16 प्लस में 3, 32 प्लस 3, यस 35 आ जाएगा। चेक कीजिए, यही है T1 T2 T3 T4, कॉमन डिफरेंस सेम है।
नहीं है, तो गड़बड़ा गया ना मामला। एपी होने के लिए कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो लिखेंगे गिवन सीक्वेंस नॉट इन एपी। D1 निकाल के चेक कीजिए, इसलिए D1 बोलो, D1 को क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1। कुछ लोग निकाल भी चुके हैं तो बस हम दिखा दे रहे हैं निकाल के। T2 माइनस T1 बोलिए। T2 का मतलब 11 माइनस में 5 कितना आएगा, जल्दी बोलो, 6 आएगा। वेरी गुड। D2 का मान बोलिए, बोलो। D2 का मतलब T3 माइनस T2। अगला बताइए कितना होगा, T2 माइनस T3 माइनस T2। T3 का मतलब 21 में से 11 घटाएंगे कितना आएगा। यहीं पर फेल कर गया, अगला निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, D3 निकालने का कोई काम नहीं है, पहला ही फेल कर गया सर। D1 नॉट इक्वल टू, दोनों बराबर नहीं है, मैंने कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया। बोलेंगे गिवन सीक्वेंस नॉट इन एपी में नहीं है, तो एपी में नहीं है तो कॉमन डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन बाकी सब टर्म निकलेगा। बोले इसका पहला टर्म क्या होगा इस सीक्वेंस का, तो पहला टर्म 5 होगा, 10वां टर्म भी होगा, इसका 12वां टर्म, वो अलग बात है कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, लेकिन होगा तो 12वां टर्म। तो आपसे पूछा गया बताओ इसका 12वां टर्म क्या होगा, तो एपी वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, अब इसी में बैठाएंगे। 12 नंबर पर पूछेगा तो यहाँ 12 लिख देंगे खाली, समझ रहे हैं। अब एपी वाला फॉर्मूला ही नहीं लगेगा, चूँकि एपी में तो है ही नहीं है, तो थोड़े a + n - 1 × d लगेगा। एपी में है ही नहीं, जब एपी रहेगा तब ना एपी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो हेयर सबसे पहले बताइए फर्स्ट टर्म a का मान, सीक्वेंस के भी फर्स्ट टर्म को a से ही डिनोट करते हैं और एपी के भी फर्स्ट टर्म को a से ही डिनोट करते हैं। तो बोलिए इसका पहला टर्म क्या है, यही T1 का मतलब 5 है, 5 पहला टर्म का मतलब ये होता है T1, a भी लिख सकते हैं। दूसरा नंबर सवाल बोलिए, कॉमन डिफरेंस नहीं निकलेगा, कॉमन डिफरेंस नॉट फाउंड, ये प्राप्त ही नहीं होगा। वजह उसका ये है कि एपी है ही नहीं, एपी है ही नहीं तो कॉमन डिफरेंस कहाँ से होगा। कॉमन डिफरेंस नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट एपी, नॉट एपी लिख दीजिए, नॉट एपी नहीं है, सो डी हमारे पास नहीं होगा, डी अनडिफाइंड होगा, हाँ डी होगा ही नहीं, हटाओ, नॉट एपी लिख दो, काम खत्म हो गया। चलो इसका 12वां टर्म पूछ रहा है, 12 टर्म, बोलिए 12 टर्म। तो Tn बराबर कितना दिया है, Tn बराबर यहाँ से लिखिएगा, ऊ ना लिख दीजिएगा a + n - 1 × d, पूरा गड़बड़ा जाएगा। एपी है ही नहीं, क्यों फार्मूला लगाएंगे। Tn का मतलब ये और Tn का मतलब 12 का मतलब यहाँ 2 × 12 का स्क्वायर प्लस में 3। बोलो जी ठीक है, ये 2 × जहाँ पर n है वहाँ पर लिखेंगे 12, हाँ प्लस में लिखेंगे 3। 12 का स्क्वायर बताओ कोई आदमी याद है, 12 का स्क्वायर 6, सही बात है, कौन खुशी में है। 12 का स्क्वायर 12 × 12 144, 12 को 2 से भाग न देने कहे हैं, 144 को 2 से गुना करो, जल्दी बोलो। 144 को 2 से गुना कीजिए, कितना 288, वेरी गुड, 288 हो जाएगा सर, और प्लस में 3 हो जाएगा। बोलो 288 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 291, यस 291 इसका होगा 12वां टर्म। वो अलग बात है कि एपी नहीं है, लेकिन होगा तो इसका 12वां टर्म, इसका 18वां टर्म भी होगा, इसका 50वां टर्म, बहुत सारा टर्म होगा इसमें, लेकिन एपी नहीं होगा। ये बात समझ में आई, बोलो जी बच्चा, बात समझ में आ रही है। नया घर पता चला भीगते हुए घर पहुँचे, सर्दी खांसी बुखार हो गया, पढ़ाई लिखाई सब डिस्टर्ब हो गया, ऐसा काम ना करेंगे। चलो इसको मिटाएँ, अभी देख के जाओ एक तो तरीका, अभी छुट्टी ना दे रहे हैं, ठीक है चले जाइएगा, लेकिन अभी छुट्टी न दे रहे हैं, अभी एक तो तरीका सिखाएंगे आपको। सेकंड मेथड देखो, राइटिंग स्टॉप करके इसको सीख लीजिए। सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड में क्या करेंगे, बोलो जी, सेकंड मेथड में क्या करते हैं, डी का जनरल फार्मूला लगाएंगे। डी बराबर बोलो, डी बराबर Tn, उसको छोड़ दो जी बच्चा, हाँ Tn और Tn - 1। अब सुनिएगा यहाँ ज़रा ध्यान से, यहाँ पर अच्छा कैलकुलेशन होगा। Tn का मान बोलो, Tn का मान ये है पूरा सर, Tn का मान ये है। आप पूछेंगे Tn - 1 का मान बोलिए, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या बैठेगा, n - 1, तो यहाँ पर क्या बैठेगा, n - 1, जैसे 2 यहाँ हो जाएगा n - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। बोलिए ये बात कितने लोगों को समझ में आई, अलिशा बोलो समझ में आया, सादिया समझ में आया, बोलो जी, न समझ में आया, न समझ में आया, सुनो, कुछ बच्चा को नहीं समझ में आया है तो अब मुझको बताइए, अभी तुरंत समझ में आएगा। बोलो Tn बराबर लिखा हुआ 2n² प्लस में 3, बोलो T1 का मान कितना होगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए, अभी आप ही लोग बोलिएगा। बोलो T1 का मान कितना होगा, 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 3। चलो बताओ T2 का मान कितना होगा, जल्दी बोलो 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 3। चलिए T5 का मान कितना होगा, जल्दी बोलो 2 × 5 का स्क्वायर प्लस 3। बताइए Tn का मान कितना होगा, पहले Ty बताओ, Ty बोलो क्या लिखेंगे,
2 इंटू वाई का स्क्वायर प्लस में 3। अब मैंने पूछा बताओ टी एन बराबर कितना होगा, तो टी एन तो सर उतना ही होगा। टी एक्स पूछेंगे, टी एक्स तो क्या लिखिएगा 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस में 3। अब मैंने पूछा बताओ टी एन माइनस 1 तो क्या लिखिएगा 2 इंटू एन माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 ना लिखिएगा ऐसा। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ टी एन माइनस 1 बैठ गया। तो टी एन तो डायरेक्ट था यहाँ पर, लेकिन यहाँ टी एन माइनस 1 है तो यहाँ कितना बैठेगा, यही बात लिखें। देखा देखा ये चीज़, बस और कुछ नहीं है। अब इसका काम स्टार्ट होगा, क्रियाक्रम बताइए। n माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो आप लोग पढ़े हैं। तो 2 इंटू बोलो इसका फार्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस बी स्क्वायर होगा, ऐसा होगा जैसा। अब प्लस में कितना है 3, ज़रा देखिएगा ये हो गया 2n स्क्वायर प्लस में 3। यहाँ बताइए 2 से गुना करेंगे 2n स्क्वायर, 2 से गुना कीजिए 2 दूनी 4n, 2 से गुना कीजिए 2 एका ही 2 प्लस में 3। चलो अंदर को जुड़ रहा है क्या, चेक करो तो, चेक करो ज़रा सा, अंदर में जुड़ के आया 2n स्क्वायर, ये हो गया माइनस में 4n, ये कितना हो गया 5। ब्रैकेट ओपन कीजिए फट से, 2n स्क्वायर प्लस में 3 माइनस में 2n स्क्वायर प्लस में 4n माइनस में 5। कुछ कट रहा है क्या, कट गया। अगला देखिए तो कितना हो गया 4n, अब माइनस में 2। देखो ये निकला d क्या कांस्टेंट आया, ज़रा कोई बताइए तो मुझको, क्या d जो निकला है क्या वो एक नंबर आया है, नहीं। d का मान डिपेंड कर रहा है n पर, यानी कि d इज़ नॉट फिक्स्ड, यानी n बदलेगा तो d बदल जाएगा। जैसे n का मान चेंज करेंगे ना d चेंज कर जाएगा, जैसे अभी देखे होंगे आप बदलते हुए, है ना, कॉमेंट में से नहीं आ रहा है, यानी कि d डिपेंड अपॉन n, d डिपेंड्स upon n, so the value of d does not fixed, फिक्स्ड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है मतलब d का मान बदल रहा है, तो d का मान बदलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हुआ। सो कॉमन डिफरेंस नॉट सेम, सो कॉमन डिफरेंस जो d था कॉमन डिफरेंस नेवर सेम, डिफरेंस नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। सो जो दिया गया सीक्वेंस है वो क्या होगा बताइए, AP नहीं होगा। सो इट इज़ नॉट AP। गिवन सीक्वेंस लिख दो, लिख दें पूरा, क्या इतना लिखें तो इसको लिख ही देते हैं। गिवन सीक्वेंस नॉट इन AP में नहीं होगा। चल कहानी ख़त्म, बात समझ में आई। तो ये भी एक तरीका होगा सवाल को बनाने का, बना लीजिएगा, इस टाइप का सवाल बना लीजिएगा। धीरे धीरे सब लोग सर हिला रहे हैं, है ना जी। चलिए इस सवाल को घर से बना के आइएगा। लिखिए 3n स्क्वायर प्लस में 5, चेक करके बताना है क्या ये AP होगा। वही सवाल है, सवाल में सब कुछ वही है, खाली इसको लिख लीजिए अपने कॉपी पर और छोड़ देते हैं आज अपने। चलो अभी बारिश बंद है, एकदम जल्दी जल्दी साइकिल चला के घर पहुँच जाना आप लोगों को, रुकना रास्ते में कहीं नहीं है, ठीक है। बारिश होगी तब रुकिएगा, यहाँ से सीधे घर जाइएगा। इन्हें घर से कॉल आ रहा है कि बच्चा अभी तक नहीं पहुँचा है, पता चला बच्चा मॉल में घूम रहा है, ये सब काम न करना है, ठीक है। कभी कहीं जाने का प्रोग्राम हो, खेलने का, ग्राउंड जाने का, तो घर पर बता दीजिएगा कोचिंग के बाद।